Hi friends, welcome to our channel Next Generation Learning. In this video, we are going to learn about living world and classification of microbes part second. जैसे कि वीडियो के पहले पार्ट में हमने विटाकर क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया और क्लासिफिकेशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक इनके बारे में सीखा, वैसे ही आज हम इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स इनके बारे में सीखेंगे। तो कहीं पर मत जाना, वीडियो एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सो लेट अस स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम जानते हैं कि माइक्रोब्स किसे कहते हैं। सो ऑर्गेनिजम्स विच वी कांट बी सीन अवर नेक आइज बट वी कैन ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, इट्स कॉल्ड माइक्रोब्स। यानी कि ऐसे जीव जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखते उन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रोब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप। अलग अलग ग्रुप में माइक्रोब्स होते हैं। तो इनके ग्रुप और कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता इनके बारे में सब डिटेल में सीखेंगे। सो फर्स्ट टाइप ऑफ माइक्रोब्स इज वायरस यानी विषाणु। इसकी हम साइज देखते हैं 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरस बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटी इनकी साइज होती है, 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर इतनी होती है। अब नैनोमीटर क्या होता है पहले वो जानते हैं हम। जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1000 नैनोमीटर। तो देखा कितना छोटा होता है वायरस साइज में, ये सब आपको याद रखना है। Generally, viruses are not considered as living organism or they are said to be organism at the age of living and non-living. They are studied under microbiology. आमतौर पर वायरस को जीवित जीव नहीं माना जाता है, यानी कि ऐसा जीव जो जीव और निर्जीव के आसपास होता है। वैसे इनका अध्ययन सूक्ष्म जीव विज्ञान के सहारे किया जाता है। अब हम वायरस के कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, वायरस आर एक्सट्रीमली मिनिट इन साइज। दे आर 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड कैन बी सीन ओनली विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वायरस बहुत छोटा होता है, यानी कि बैक्टीरिया से 10 से 100 गुना छोटा होता है और इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। So virus we can't be seen our naked eyes. Why? Because they are very small in size. Understood? Next, they are found in the form of independent particle. Virus is a long molecule of DNA or RNA covered by a protein coat. वायरस हमेशा स्वतंत्र कणों के रूप में पाए जाते हैं। वायरस डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड का एक लंबा अणु यानी मॉलिक्यूल है जिसे प्रोटीन कोट द्वारा कवर किया जाता है। नेक्स्ट, वायरस सर्वाइव ओनली इन लिविंग प्लांट और एनिमल सेल्स एंड प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन्स विथ हेल्प ऑफ होस्ट सेल एंड क्रिएट देयर न्यूमरस रेप्लिका। देन दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल एंड बिकम फ्री। These free virus again infect new cell. वायरस केवल जीवित पौधे या पशु कोशिकाओं में जीवित रहते हैं और दूसरे जीवों की कोशिका की मदद से अपना प्रोटीन बनाते हैं। वैसे ही अपनी कई सारी प्रतिकृति बनाते हैं, फिर वो दूसरे जीवों की सेल को नष्ट कर देते हैं और मुक्त हो जाते हैं। ये फ्री वायरस फिर से नई कोशिका यानी सेल को संक्रमित इन्फेक्ट करते हैं। आसान भाषा में वायरस हमारे ही बॉडी में रहकर बढ़ता रहता है और पूरा बढ़ने के बाद वहाँ की हमारी सेल को नष्ट कर देता है, फिर आज़ाद हो जाता है। फिर वहाँ पर जैसे ही नई सेल होती है उसी नई सेल को वो नया वायरस इन्फेक्ट कर देता है। तो ये सारी जानकारी वायरस के बारे में आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, वायरस कॉजेस मैनी डिजीज टू प्लांट एंड एनिमल। जो जानवर और पौधे होते हैं उनमें बीमारियों का असली कारण वायरस ही होता है। ओके, ये समझ में आपको। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल
ह्यूमन में पोलियो वायरस, HIV वायरस, कैटल में पिकोरोना वायरस, प्लांट में टोमेटो विल्ट वायरस। तो इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि वायरस वेरी स्मॉल इन साइज, वी कांट सीन नेक आइज, सीन ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, virus survive only in living plant and animal cells, virus destroy the host cell, free virus again infect new cell, और लास्ट में वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी डिजीज। तो ये सब आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप बैक्टीरिया यानी जीवाणु। इसकी जो साइज होती है वो 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, यूनिसेल्युलर इंडिपेंडेंट पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स, समटाइम मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज। बैक्टीरिया एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर स्वतंत्र परजीवी जीव होता है। कभी कभी कई बैक्टीरिया एक साथ कॉलोनीज यानी के बहुत सारे घरों जैसा भाग बनाते हैं। नेक्स्ट, bacteria cell is prokaryotic with cell wall but distinct nucleus or cell organelles are absent. बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि उसमें सेल ऑर्गेनेल्स कोशिका अंग नहीं होते, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस यानी कि अविकसित न्यूक्लियस नाभिक होता है। नेक्स्ट, दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया सरल द्विआधारी विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट, इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया ग्रो विग्रसली एंड कैन डबल देयर नंबर इन 20 मिनट। अनुकूल परिस्थितियों में बैक्टीरिया सख्ती से बढ़ते हैं और 20 मिनट में उनकी संख्या 2 गुना कर सकते हैं। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं बैक्टीरिया के, कॉगस, कॉगोबेसिलस, बेसिलस। तो ये सब बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं। तो इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बैक्टीरिया साइज में 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर होता है। बैक्टीरिया इज यूनिसेल्युलर, देन बैक्टीरिया सेल इज प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरिया ग्रो वेरी फास्ट एंड डबल नंबर इन 20 मिनट। ये सारी जानकारी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखनी है। नेक्स्ट टाइप इज प्रोटोजोआ। इसकी साइज देखते हैं हम, अप्रोक्सीमेटली 20 माइक्रोमीटर का होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक, प्रोटोजोआन्स आर फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड आर पैथोजेनिक। प्रोटोजोआ मिट्टी, ताजे पानी और समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। कुछ अन्य जीवों के शरीर में पाए जाते हैं और रोगजनक होते हैं प्रोटोजोआन, ये याद रखना है। नेक्स्ट, दीज आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स विथ यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल वाले एक कोशिकीय जीव होते हैं। यूकैरियोटिक यानी कि उनमें जो न्यूक्लियस यानी नाभिक जो है वो पूर्ण विकसित होता है, ये याद रखना है आपको। आगे, देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर, organ of locomotion and mode of nutrition among protozoans। प्रोटोजोआन्स के बीच कोशिका संरचना, नियंत्रण के अंग और पोषण के साधनों में बहुत विविधता यानी विभिन्नता होती है। नेक्स्ट, दीज ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन। ये जीव सरल कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल अमीबा, पैरामेशियम। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, प्रोटोजोआन की जो साइज होती हो वो 200 माइक्रोमीटर होती है, फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। देन थर्ड, प्रोटोजोआ आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, वेरिएशन इन लोकोमोशन, सेल स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है प्रोटोजोआन के बारे में। नेक्स्ट टाइप आता है फंगी। इसकी साइज देखते हैं फंगी के बारे में, अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। सो इसके कैरेक्टरिस्टिक, यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर। फंगी यूकैरियोटिक यानी एक कोशिकीय होती है। नेक्स्ट, सम स्पेसीज आर विजिबल विथ नेक आइज।
फंगी की कुछ प्रजातियां खुली आंखों से दिखाई देती है, मगर कुछ प्रजातियां फंगी की खुली आंखों से नहीं दिखाई देती। अगर उन्हें देखना होगा तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा। नेक्स्ट, सेप्रोट्रॉफिक फीड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर बाय एब्जॉर्प्शन। दूसरे जीवों के मरने के बाद जब वो सड़ जाते हैं या फिर गलने लगते हैं, तब उनसे कार्बनी पदार्थ का शोषण करती है फंगी। नेक्स्ट, फाउंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मृत और सड़ने वाले यानी गलने वाले कार्बनी पदार्थों पर फंगी को पाया जाता है हमेशा। और लास्ट में फंगी के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन और बाय बडिंग। द्विआधारी विखंडन या नवोदित द्वारा प्रजनन या अलैंगिक प्रजनन करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है बेकर ईस्ट कैंडिडा। तो इसमें आपको क्या याद रखना है सिर्फ, जैसे कि फंगी की साइज 10 to 100 माइक्रोमीटर होती है, यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर होती है, सम स्पेसीज विजिबल विथ नेक आइज, कुछ हमें खुली आंखों से दिखाई देती है, फाउंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड सेप्रोट्रॉफिक, यानी कि जो गलने वाले सड़ने वाले जो जीव होते हैं उन पर हमें फंगी दिखाई देती है। तो ये सारी जानकारी फंगी के बारे में आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टाइप यहाँ पर आता है अलगी, इसे ही हम शैवाल कहते हैं। उसकी जो साइज होती है 10 to 100 माइक्रोमीटर। उसके कैरेक्टरिस्टिक अक्वांटिक, यानी कि जो अलगी जो होता है वो जलीय होता है। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑटोट्रॉफिक, इसमें न्यूक्लियस पूर्ण विकसित होता है, एक कोशिकीय, और ये अपना पोषण खुद कर सकता है, यानी कि स्वपोषी होता है। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग क्लोरोप्लास्ट, जब ये अपना पोषण खुद कर सकता है तो जाहिर है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक और प्रकाश संश्लेषण, ये दोनों क्रिया आसानी से करने वाला जीव होता है अलगी। तो ये सारी आपको अलगी के बारे में जानकारी याद रखनी है। उसका एग्जाम्पल है क्लोरेला। तो इसमें क्या याद रखना है, अलगी साइज 10 to 100 माइक्रोमीटर होती है, ये एक्वाटिक होता है यानी जलीय होता है, यूनिसेल्युलर और ऑटोट्रॉफिक है, हैविंग फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। सो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।